बाबा को जब पता था कि उन्होंने कौन से दिन समाधि लेनी है, महानिर्वाण का दिन उन्हें पता था, तो उसी वजह से बाबा ने अपने अंतिम यात्रा में जो खर्चा आता है, जो 13वीं तक खर्चा आता है, जो भी प्रॉपर इसमें काम होते हैं, उसका खर्चा बाबा ने पहले से ही अपने बटुए में रखा हुआ था। और वो थे 16 आने या 16 रुपए, जो भी उस समय वो चलते थे वही थे। और आप यकीन करिए साईं भक्तों, बाबा की जो देह त्यागा, उसके बाद से जो भी चीज हुई और 13वीं तक बाबा का जो भी खर्चा आया वो सब 16 रुपए ही था। और बाबा के जो उस बटुए से जो पैसे लास्ट में निकले, बाबा की झोली में से जो वो बटुआ निकाला गया और उसमें से पैसे जो हैं वो 16 रुपए ही निकले। यानी कि बाबा ने अपने जो अंतिम काम होते हैं अपनी मृत्यु के बाद के, वो बाबा ने पहले से ही इंतजाम करा था ताकि कोई प्रॉब्लम बाद में ना आए। तो साईं बाबा पहले से ही जान जाते थे कि क्या होने वाला है। तो अपनी बागडोर जो है वो बाबा पे छोड़िए। हम नहीं जान सकते कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, अगले पल में क्या होने वाला है, अच्छा होगा या बुरा होगा, ये हम नहीं जानते। लेकिन बाबा है ना, वो सब जानते हैं। वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो सब कुछ साईं पे छोड़ दीजिए। तो ये है बाबा के बटुए के बारे में जो मैं आपको बताना चाहती थी। अगर आपको उसके दर्शन करने हैं तो फिर वो आपको शिरडी में ही मिलेंगे और बायजा माँ के घर जाके आप उसके दर्शन कर सकते हैं। बाबा का बटुआ है। तो साईं भक्तों, कैसी लगी आपको बाबा की ये लीला? आप कमेंट में जरूर लिखना और अपना हालचाल भी जरूर बताना कि आप लोग कैसे हो, कहाँ से देख रहे हो वीडियो। और बाकी वीडियोस का वेट करना, आप वीडियो आती रहेंगी। तो साईं भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा की किसी और लीला के साथ। तब तक ओम साईं राम, जय साईं राम।